So good morning to all of you, and let us start with another topic, and that is fiber optics. देखिए बच्चों, इस कोर्स में हम ना लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का मेन काम करते हैं। हम सिग्नल को, लाइट अगर ऑप्टिकल सिग्नल की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज रहे हैं हम। तो इसको भेजने में जैसे फ्री स्पेस कम्युनिकेशन एक सबसे सिंपल तरीका है, फ्री स्पेस कम्युनिकेशन। जो फ्री स्पेस कम्युनिकेशन है बेसिकली वो है ही आपका जैसे मोबाइल टावर ये सब, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है बेसिकली। तो अगर आपको मान लीजिए एक मतलब इंडिया से सपोज यूएस अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आप टेलीफोन सिंपली बात नहीं कर पाएगा, उसकी जो साथ जुड़ी चीज़ें हैं उसमें कम्युनिकेशन चैनल जुड़ा हुआ है। तो वो बेसिकली जो कम्युनिकेशन चैनल जो है उसमें जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, और जो ऑप्टिकल फाइबर का स्टडी है उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर क्या है, हमारे पास तीन ही तो चीज़ें होंगी ना। एक सोर्स होगा, सोर्स फिर एक कम्युनिकेशन चैनल होगा किसके थ्रू भेज रहे हैं हम, और फिर होगा डिटेक्टर और द रिसीवर। तो जो ये फ्री स्पेस कम्युनिकेशन है इसमें चैनल तो एयर है। तो जैसे आप यहाँ से वहाँ मतलब आप ऑप्टिकल सिग्नल में बात करो, हेलो, आवाज़ तो आपकी बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, तो वो बहुत दूर तक अगर आपको आपका मैसेज, वॉइस मैसेज अगर आपको भेजना है तो आपको उसका एक ऑप्टिकल सिग्नल बनाना पड़ेगा। तो जो अलेक्जेंडर ग्राम्स बेल जो सिंपलेस्ट फोटोफोन था, फोटोफोन की बात करते हैं हम, सिंपलेस्ट फोटोफोन था कि जैसे सनलाइट, यहाँ ये सन है, यहाँ से लाइट आ रही है, राइट, पैरेलल बीम्स आ रहे हैं सपोज, और ये मान लीजिए रिफ्लेक्टर है आपका, तो लाइट ऐसे मुड़ गई, राइट, और यहाँ पर कोई माइक लेके बैठा है और बोल रहा है ऐसे, तो और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक मेम्ब्रेन, ऐसे मेम्ब्रेन है। तो जब ये माइक से हेलो 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 आवाज़ जब निकलेगी तो ये जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेट करेगी तो वो जो रिफ्लेक्शंस आएंगे ना, ये मेम्ब्रेन जो है ना रिफ्लेक्टिंग मेम्ब्रेन है, मतलब वाइब्रेट भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है, कोटिंग हो रखी है किस्म से इसके ऊपर। तो ये इसके अंदर हाइड हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो हेलो 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 बोला गया है वो इसके अंदर कोड हो गया है, और यहाँ पर एक फिर से डिकोड करके आप किसी को भी हेडफोन लगा के सुना सकते हो, राइट। ये मान लीजिए किसी ने हेडफोन लगा रखा है और ये सुन रहा है, यहाँ से बोल रहा है, तो ये सोर्स है, ये डिटेक्टर है, बीच में जो आया कम्युनिकेशन चैनल है। तो फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में इश्यूज़ क्या हैं, सबसे पहले तो इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर अगर क्लाउड्स आ गए या कबूतर बिल्ली कुछ भी आ सकता है, तो वो उस कम्युनिकेशन चैनल को ब्रेक कर देंगे। आपका सिग्नल जो है सोर्स से डिटेक्टर तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, बीच में गायब हो जाएगा। तो इस तरह से जो फ्री स्पेस कम्युनिकेशन के जो है ड्रॉबैक्स हैं, ये आप काफ़ी मतलब लॉस हो जाता है, सिग्नल ही लॉस हो जाता है, इंटेंसिटी की तो बात ही नहीं बचती। तो इसको दूर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की बात चलती थी। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली किस प्रिंसिपल बेस है पहले तो हम वो बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर से पहले चलो हम बात कर लेते हैं कि ये जो होता है वो क्यों होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए एक इंटरफेस है, दो तीन बना लेते हैं ऐसे। इंटरफेस है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, दिस इज एयर एंड हेयर इट इज वाटर। तो जो एयर वाटर इंटरफेस है इस पे आप लाइट शाइन करो, यहाँ से नीचे से ही करो, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल इन ऑल केसेस। तो जैसे ये लाइट लॉन्च करी मैंने, ऐसे लॉन्च कर दी थीटा एंगल पे, तो ये बाहर निकल जाएगी ऐसे। स्नेल्स लॉ यूज करके म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये जो केस है इसमें लाइट जो ना बाहर निकल गई। एक दूसरा केस है, अब थीटा को थोड़ा सा ना ऐसे बढ़ा दो, ऐसे
वाइड कर दिया इसके कंपैरिजन में, ऐसे हो गया। तो लाइट ना वापस थोड़ा सा और इधर हो जाएगी, राइट। और मैं एंगल बढ़ा दूं इसमें तो लाइट बिल्कुल ऐसे हो जाएगी इसके पैरेलल, और थोड़ा सा और बढ़ा दूं एंगल तो लाइट जो है वापस आ जाएगी इसी मीडियम में जहां से लाइट लॉन्च हुई थी। तो इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई क्रिटिकल एंगल है जिसके ऊपर लाइट जो है वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो ये म्यू एयर वाटर इंटरफेस पे है, तो ये जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। तो 90 होगा तो साइन 91, क्रिटिकल एंगल के ऊपर लाइट जो है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा कि क्या होगा उसका क्रिटिकल एंगल की लाइट जो है ना वापस उसमें चली जाए। So this phenomena is called total internal reflection, and this phenomena is basically deciding the working of an optical fiber. तो चलो अब हम ऑप्टिकल फाइबर पे आ जाते हैं। हमें ये पता चला कि ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत क्या है, ये कैसे काम करता है, क्योंकि फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में तो इश्यूज हैं, और एक फिनोमिना है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से लॉन्च हुई थी। तो चलो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करते हैं अभी। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऑप्टिकल एलिमेंट है। बाजार में आप बच्चों ने देखा होगा कि जो खिलौने आते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर से, ऐसे लाइट ऑन करो ऐसे शावर। तो जैसे इंडिया से आप यूएस में बात कर रहे हो फ़ोन से टक 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 मिला के जो बात हो रही है, या इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हो, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मतलब सी के अंदर जो है ऑप्टिकल केबल्स बिछे हुए हैं, तो आप यहाँ से जो एंटर मारते हो फटाक से सिग्नल कैच करके ऐसे से सिग्नल पहुँच जाता है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। चलो उसमें जब हम आगे आएंगे उसकी बात भी करेंगे। दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली है क्या, ये कोएक्सियल फाइबर है। कोएक्सियल सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है। कोएक्सियल सिलेंडर से, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, जैसे आपने पेन और रिफिल देखा है ना, रिफिल अगर उसके अंदर डाल दो तो ये पेन तो मान लीजिए आपका ऐसा हो गया है, और इसके अंदर है रिफिल मान लीजिए, ऐसी ज्योमेट्री। दिस इज अ कोएक्सियल सिलेंडर ज्योमेट्री। तो जो बीच में है सिलेंडर, जो जैसे आपका रिफिल है जैसे, उसको बोलेंगे कोर। दिस इज कॉल्ड कोर। ये जो सेंटर वाला जो रीजन है इसको बोलेंगे कोर। और जो आउटर सिलेंडर है, क्योंकि ये कोएक्सियल ज्योमेट्री है, तो ये जो आउटर बन गया इसको छोड़ के इसको बोलेंगे क्लैडिंग। दिस इज कोर, दिस इज क्लैडिंग। और जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जैकेट पहना देते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड जैकेट, जो इसको अलग अलग डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से, प्रेशर से, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें इसको जैकेट करना पड़ता है। तो जो कोर है ऑप्टिकल फाइबर का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू सी, और उसके जो फिजिकल डायमेंशन है वो क्या है, मतलब उसका डायमीटर कितना होगा। तो उसका जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है लेट अस से 1.45। और क्लैडिंग जो है उसका म्यू सी एल से अगर लिखते हैं तो वो है, इसका ज़्यादा इसका कम है, तो 1.449 कर लेते हैं। चलो मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है, बट इसको ज़्यादा ही रखना होता है क्योंकि वाटर का इंडेक्स ज़्यादा है एयर से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने ऐसे समझा है कि दिस इज लाइक वाटर, दिस इज लाइक एयर। ओके, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। और उसके जो फिजिकल डायमेंशन है, जो रेडियस, कोर रेडियस है और क्लैडिंग का रेडियस है, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो टिपिकली 50 माइक्रोमीटर जैसे ले सकते हो आप इसका, और इसको 125 माइक्रोमीटर ले लेते हैं। और क्लैडिंग अगर बात, सॉरी, जो जैकेट है ना इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर जो है इसकी जैकेट,
वो 150 माइक्रोमीटर मान लीजिए उसका है। सेंटर ये एक्सियल लाइन ना, इससे मापते हैं सारे रेडियस। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल डायमेंशंस। हमने वर्किंग हमने समझी ही है कि ये कैसे काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के ऊपर। तो अभी हम थोड़ी इसकी और मैथमेटिकल डिटेल्स की बात करेंगे। अच्छा, ये डायमेंशन जस्ट टू गेट द फील ऑफ नंबर है। ये जो कोर का जो रेडियस है वो सिंगल मोड फाइबर के लिए होता है 4.1 माइक्रोमीटर। क्लैडिंग आप 125 माइक्रोमीटर ले सकते हो। इनफैक्ट ये तो डायमीटर हो गया, रेडियस ना होकर ये डायमीटर है, तो बाई 2 कर लेते हैं। चलो इसको ऐसे, राइट। इसका हाफ क्लैडिंग जो है, कोर क्लैडिंग और जैकेट की जो डायमेंशंस हैं वो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डू लिटिल मैथमेटिकल थिंग्स इन द ऑप्टिकल फाइबर, कि कैसे लाइट को हम लॉन्च करेंगे और लॉन्च होने के बाद फिर वो कैसे उसके अंदर गाइड होगी। क्योंकि लाइट जो है फाइबर के अंदर आ गई है, अब उसको कबूतर बिल्ली के खतरे नहीं है, राइट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी कोई रोल नहीं रहेगा ज़्यादा सा। सिग्नल जो है वो हमारा सेफ जोन में चला जाएगा। चलिए, तो ये मान लीजिए आपका ऐसे मैं इंटरफेस बना देता हूँ। दिस इज़ माई कोर और इसके बाहर जो है वो क्लैडिंग है। अब हमने लॉन्च करना है लाइट को ऐसे। ये इसका सेंटर पॉइंट है मान लीजिए, थोड़ा ऑफ सेंटर हो गया, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए सेंटर में ही है। या इसको थोड़ा सा हम अच्छा बना देते हैं, फिर मानना क्या हमारे हाथ में ही है बनाना तो। और ये आपका क्लैडिंग। चलिए, हमने इसको लाइट को ऐसे लॉन्च कर दिया, एक बीम है, पेन लेज़र पॉइंटर है जैसे। तो यहाँ तो बाहर है, एयर है, दिस इज एयर, यहाँ फाइबर है। तो ये फाइबर का कोर है, तो म्यू सी होगा इसमें, और क्लैडिंग में म्यू सी एल, ये भी म्यू सी एल, कोएक्सियल है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो जब एयर और ग्लास इंटरफेस पे जब लाइट को इंटरेक्ट कराना है तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। म्यू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, साइन ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस को थीटा से चलो लिख देते हैं हम, थीटा। दिस इज द स्नेल्स लॉ फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ये है हमारा म्यू1 है, म्यू12 लिखा हुआ आपके बुक में, चलो म्यू12 लिख लेते हैं कोर क्लैडिंग के लिए। वो है बेसिकली म्यू1 साइन आर, सॉरी चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या बनाते हैं, आर बनाएंगे, इसको थीटा बनाएंगे, और फिर ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर एक इंटरफेस बनेगा, इसको फाई लिख देते हैं, ये हमारा फाई है, और ये थीटा सी लिख देते हैं। चलो, तो ये हमारा साइन आर है। दिस इज द स्नेल्स लॉ फॉर एयर ग्लास इंटरफेस, जो कोर इंडेक्स है म्यू1 का, और इसके साथ जो एंगल बना ये है। तो इसमें मैं थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू ए टाइम्स साइन आर। अब ये जो आर है, आर ये वाला एंगल है, और इसको फाई लिखा है, तो 90 प्लस आर प्लस फाई जो है 90 डिग्री है। तो मैं अगर इसको फाई से रिप्लेस करूँ, आई कैन राइट इट एज म्यू1 बाई म्यू ए टाइम्स साइन 90 माइनस फाई, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, और ये हो जाएगा कोस। तो चलो इसकी जगह मैं कोस लिख देता हूँ, कोस फाई। तो ये साइन थीटा आया 90 माइनस कोस फाई। ये हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया फॉर इंटरफेस, एयर से जब फाइबर में लाइट लॉन्च हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो अब लाइट यहाँ आ चुकी है, एंटर कर चुकी है, तो म्यू1 और म्यू2 के ऊपर लगेगा आप स्नेल्स लॉ। तो वो है म्यू1 साइन आई एंगल इसके लिए आ रही है, इज इक्वल टू म्यू2 साइन, अब क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल के ऊपर लाइट जो वापस उसी मीडियम में आ रही है, तो ये 90 लिख देते हैं हम। तो साइन आर लिखा जा सकता है यहाँ से, साइन आर जो है वो क्रिटिकल एंगल भी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि
थीटा सी भी लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ से बन गया आपका साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन बाई म्यू टू बाई म्यू वन। साइन 91 है तो ये क्रिटिकल एंगल आपका बन गया दिस मच। तो ये अब ये जो फाई है ये फाई भी थीटा सी लिखा जा सकता है, तो इसको आप लिख दो कोस थीटा सी, क्योंकि ये एंगल सेम ही है, दिस एंगल एंड दैट एंगल आर सेम। तो अब इसमें इसको और इसको यूज करके हम एक एक्सप्रेशन बनाना चाहेंगे। एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा क्योंकि कोस थीटा सी पता है, साइन थीटा सी पता है, तो आप कोस थीटा सी निकाल सकते हो। तो साइन थीटा सी आपका बनेगा, कोस थीटा सी बनेगा आपका, चलिए साइन स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा थीटा सी, म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर बाई म्यू 1 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसको वापस रिप्लेस कर लेते हैं हम इसके साथ, म्यू 1 बाई म्यू ए, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये म्यू 1 आ गया, और ये स्क्वायर रूट म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर आ गया, क्योंकि म्यू 1 म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल हो गया, और एयर का इंडेक्स 1 है तो हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम होगा, इसको बोलेंगे थीटा मैक्स। जो लाइट इसको बोलेंगे मैक्सिमम, इतना ही अलाउड है, ये जो एंगल बना ना ये मैक्सिमम होगा, उससे बड़ा एंगल अलाउड ही नहीं है, क्योंकि फिर वो टोटल इंटरनल कंडीशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं लाइट गैदरिंग पावर। इसको बोलते हैं लाइट गैदरिंग पावर। चलो इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा मैक्स इक्वल टू म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको न्यूमेरिकल अपर्चर भी नाम दिया जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड NA, न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर आपको इंडेक्स पता है तो उसके हिसाब से आप एंगल बता सकते हो कि इस एंगल के ऊपर आप लाइट को लॉन्च करोगे, जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट जो है आपको उसी मीडियम में दिखाई देगी जिस मीडियम से आपने लॉन्च करी है, वापस आ जाएगी उसी मीडियम में। अच्छा, जो ये इंडेक्स होते हैं ना म्यू 1 एंड म्यू 2, इनमें जो डिफरेंस है वो 10⁻⁴ का होता है, तो बड़े ही पास पास होते हैं इनकी वैल्यूज। जैसे म्यू 1 अगर 1.445 है, 4.5 है, म्यू 1 है, और म्यू 2 जो है वो 1.449, 10⁻³ ऐसे बहुत पास में होती है वैल्यू, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही कम एंगल होगा, अदरवाइज आपको बड़े एंगल पे लॉन्च करना पड़ेगा लाइट को। चलिए, सो दिस इज म्यू 1 एंड म्यू 2, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस तरह का लेते हैं हम, बहुत पास पास लेते हैं इंडिसेस को। तो एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं हम, फ्रैक्शनल इंडेक्स, फ्रैक्शनल इंडेक्स बता सकते हैं हम, उसको लिखते हैं म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई म्यू 1, ये होता है फ्रैक्शनल इंडेक्स। मतलब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे, जो ये एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल अपर्चर का, तो इसको हम लिख सकते हैं अच्छा ठीक है, चलो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला है इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू 1 माइनस म्यू 2, क्योंकि स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज NA स्क्वायर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर म्यू 1 प्लस म्यू 2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। कुछ लॉस नहीं हो रहा है इसमें ऐसा लिखने में। और इसको म्यू 1 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, और ये मल्टीप्लाई भी कर दो 2i म्यू 1, तो भी मैथमेटिक्स वही रहेगा।
अच्छा, तो अब मैं अगर μ1 μ2 को डिफाइन किया हुआ है फ्रैक्शनल इंडेक्स, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ दिस टर्म, और μ1 μ2 बहुत पास है तो उनका एवरेज लेके हाफ करोगे तो वो भी μ1 ही बन जाएगा। दिस कैन बी, ये जो है इसको नियरली μ1 ही लिखा जा सकता है क्योंकि μ1 μ2 बहुत पास हैं, तो ये μ1 हो गया, एक μ1 ऑलरेडी है तो ये स्क्वायर हो गया। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगी, तो ये बन गया, इसके बगैर होते एक्चुअली, यहाँ न्यूमेरिकल अपर्चर को डिफाइन ना करें हम, अच्छा रहेगा, ये सही है न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए। तो ये हो जाएगा μ1 टाइम्स स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ म्यू डेल्टा, राइट। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। मतलब आपको अगर फ्रैक्शनल इंडेक्स गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, और आपको इंडेक्स पता है कोर का, तो भी आप बता सकते हो न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू क्या आएगा। तो ये कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो दिस इज अबाउट लाइट गैदरिंग पावर, न्यूमेरिकल अपर्चर। मैक्सिमम क्या एंगल हो सकता है, जैसे वो लॉन्च करे ना थीटा, थीटा तो ऐसे मतलब ऐसे लॉन्च करा है फाइबर के साथ हमने, ऐसे इस लाइन के साथ, तो ये ऐसे, तो ये कोन बन गया, तो ये एक्सेप्टेंस कोन भी नाम दिया जाता है इसको। जिस एंगल पे लॉन्च करते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। एक्सेप्टेंस इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा एंगल तो एक्सेप्ट ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कोन में जो थीटा जो है वो वो 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इधर है, थीटा इधर है, तो ये जो एंगल हो जाएगा 2 थीटा। सो थैंक यू वेरी मच।